नमो बुद्धाय। साथियों आप लोग मेरे साथ बने रहें। आप मेरी इस धम्म चर्चा को जरूर सुने। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कपिलवस्तु के एक राजा थे, बहुत ही प्रियजनक, बहुत ही नेक राजा थे, जिनका नाम था सिद्धोधन। साथियों राजा सिद्धोधन की कोई संतान नहीं थी। वो भी सोच रहे थे कि हमारे कोई एक संतान हो जो हमारे साम्राज्य को आगे ले जाए, हमारे राजपाट को संभाले, राजगद्दी को संभाले और हमारे वंश को चलाए। तो साथियों काफी समय बीता, राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने दूर दराज से, विदेशों से महर्षियों एवं ज्योतिषियों को बुलाया बेटे के नामकरण संस्कार के लिए। ज्योतिषी आए, बेटे का नामकरण संस्कार किया और कुछ ज्योतिषियों ने कहा, कुछ महर्षियों ने कहा राजन आपका बेटा सन्यासी हो जाएगा, कुछ ज्योतिषियों ने कहा राजा आपका बेटा सम्राट बन जाएगा, राजा बनेगा। तो 12 साल का एक ज्योतिषी कुदन्ना, उसने हाथ खड़ा किया, कहा राजन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं राजा आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। राजा को पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मेरी बुढ़ापे पे संतान हुई और वो भी सन्यासी हो जाएगा। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा सन्यासी हो। हर एक बाप यही चाहता है कि हमारा बेटा आगे जाए, राजपाट को संभाले, साम्राज्य को आगे बढ़ाए, हमारे वंश को चलाए। तो साथियों राजा ने ज्योतिषियों से, महाराज क्या उपाय है, क्या करूं जो मेरे बेटे का सन्यास न जागे। तो ज्योतिषियों ने कहा राजन आप, व्यक्ति सन्यासी तब होता है जब घर गांव समाज से तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, दुखों समस्याओं से संघर्ष करता है, परेशान रहता है। जब उसके जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती, दिक्कत परेशानी आती, तब वो जाके सन्यासी होता है। राजन कभी भी आप अपने बेटे को दुख ना होने देना, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख परेशानी ना हो, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए रखना, नहीं तो सन्यास जाग जाएगा। गर्मी के समय इसको गर्मी का एहसास मत होने देना, सर्दी के समय सर्दी का एहसास ना होने देना और बारिश के समय बारिश का एहसास ना होने देना। कभी परेशानी नहीं होगी तो कभी सन्यास नहीं जागेगा। तो साथियों राजा ने सिद्धार्थ के लिए मैं अलग अलग, तीनों ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए। गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, वर्षा के लिए अलग, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से जीवन जिए, सुखमय जिंदगी, और ऐसे अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध कराए। एक दिन जब सिद्धोधन घर पे नहीं थे तो सिद्धार्थ ने कहा नगर भ्रमण करना है, नगर घूमना है, देखते हैं हमारे नगर की प्रजा कैसी है, हमारे नगर के लोग कैसे हैं। सारथी से कहा चलिए। सारथी ने रथ तैयार किया, चल दिए और ऐलान करा दिया कि रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति ना आए और बागों में कोई भी सूखा पत्ता ना नजर आए, नहीं तो सन्यास जाग जाएगा। तो साथियों सारथी ने रथ बढ़ाया, चल दिया आगे। चलते चलते आगे एक बूढ़ा व्यक्ति झुककर चल रहा था। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है। तो सारथी ने कहा राजकुमार इसको बुढ़ापा आ गया है। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये बुढ़ापा क्या होता है। तो सारथी ने कहा ये एक जवानी के बाद की अवस्था है, ये सबको आनी है। तो राजकुमार ने कहा हमको भी आएगा ऐसा बुढ़ापा। तो सारथी ने कहा बिल्कुल आएगा। आगे बढ़े, एक बूढ़ा व्यक्ति रोड के किनारे लेटा हुआ था, उसको कोढ़ हुआ था, बहुत ज्यादा बीमार था, परेशान था। तो राजकुमार ने पूछा ये व्यक्ति ऐसे लेटा है कैसे, ये बहुत परेशान है, इसको क्या हुआ। तो सारथी ने कहा राजकुमार इसको बीमारी हुई है, ये बहुत बीमार है इसलिए परेशान है। तो राजकुमार ने पूछा क्या ये बीमारी हमें भी हो सकती है।
तो सारथी ने कहा कभी भी किसी को भी हो सकती है। आगे बढ़े। एक सब यात्रा व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर रख कर ले जा रहे थे। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा सारथी ये लोग 4 लोग एक व्यक्ति को कंधे पर रख कर क्यों ले जा रहे हैं? तो सारथी ने कहा इसकी मृत्यु हो गई है, ये मर चुका है। तो राजकुमार ने पूछा ये क्या होता है? तो सारथी ने कहा ये बुढ़ापे के बाद सबको होना है, सबको मरना है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा हमको भी मरना है? कि जी बिल्कुल सबको मरना है। तो राजकुमार सिद्धार्थ के मन में एक उथल पुथल सी होने लगी, सोचने लगे ये शान शौकत की जिंदगी क्या जीना है, ये महल, ये आभूषण, अच्छे अच्छे खाना पीना ही सब कुछ है। एकदम उनके अंदर उथल पुथल मचने लगी। आगे बढ़े। एक व्यक्ति जो गेरुए वस्त्र धारण किए जा रहा था। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये ऐसा व्यक्ति क्यों ऐसे कपड़े पहन के क्यों जा रहा है? क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार ने कभी ऐसे कपड़े पहने व्यक्ति को नहीं देखा था, क्योंकि वो तो अच्छे अच्छे आभूषण पहनते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, राजा महाराजाओं वाले। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था ऐसे कपड़े पहने गेरुए धारण। तो वो सारथी बोला राजकुमार यह व्यक्ति अपने घर परिवार से, समाज से परेशान होकर के इसने मोह माया को त्याग दिया है और शांति की तलाश में निकला है। ये संत बन गया है, इसने मोह माया सबको छोड़ दी है। इसने अपने जीवन को सुख और शांति देने के लिए आगे निकल चुका है, इसलिए इसने ऐसे वस्त्र धारण किए। तो सिद्धार्थ परेशान हो गए और सोचने लगे ये क्या मोह माया है, क्या ये जीना खाना मर जाना ये क्या है, ये तो सबको होना है, मेरे साथ भी होगा। तो फिर उनके अंदर संघर्ष शुरू हो गया और वो सोचने लगे, विचारने लगे कि ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी क्या जीना है कि मर ही जाना है। तो राजा क्या ये आभूषण। तो साथियों सिद्धार्थ का एक बेटा था, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ अपने बेटे और पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे थे। लगभग 1.25 साल बीत गए। बेटे की उम्र तब तक 1.5 साल हो गई। एक दिन सिद्धार्थ रात में घर से निकले, चोरी चुपके, किसी को कुछ नहीं बताया और निकल पड़े कि जीवन का सच क्या है, जीवन सच्चाई क्या है, देखने के लिए, जानने के लिए निकल पड़े घर से। व्यक्ति ने जो भी गुरु बताया, जहाँ भी भेज बताया कि वहाँ बताओ वो गुरु अच्छा है, जिसने जहाँ भेजा वहाँ सिद्धार्थ गए। बहुत ज्यादा गुरु बदले, मिला ऐसा कोई गुरु नहीं मिला। सब गुरुओं ने कहा कि सिद्धार्थ मैं भी तुम्हारे आगे हार गया हूं। जितनी सिद्धार्थ को जानकारी हो गई थी उतनी किसी और को भी नहीं हो पाई थी। लेकिन था उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो एक दिन एक नदी के पास पहुंचे तो नदी पार, उस नदी का नाम था निरंजन नदी। नदी के पार हो रहे थे, आधी दूर तक पहुंचे। उनका शरीर कमजोर था, इस वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे। कमजोर शरीर होने के कारण उन्होंने एक सूखे पेड़ की वहीं टहनी को पकड़ा और सोचने लगे कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन क्या है, हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर जो भी, हमारे सामने जो भी बाधाएं आएंगी मैं उनको पार करके जाऊंगा, उनको अपने सामने से हटा दूंगा। उनको जो भी समस्या परेशानी हमारे जीवन में उन सभी बाधाओं को हम हटा देंगे। ऐसे ही सोचते सोचते एकदम उनके अंदर ऊर्जा आई, शक्ति आई। उन्होंने जैसे तैसे वो नदी को पार किया। नदी को पार करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे
जिस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष, वो आज भी है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, पीपल का पेड़ था, उस वृक्ष के नीचे बैठे और उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। चंद्रमा अपनी पूरी गर्मा में था, पूर्णिमा की रात थी। उन्होंने सोचा या तो मैं कि प्रकृति की सच्चाई को जान के रहूंगा, जीवन के सत्य को जान के रहूंगा, या तो नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। यह बात सोची और उस दिन उन्होंने खीर खाई और सोच लिया कि अगर मैं तो या तो सच्चाई जान के रहूंगा, जीवन की सच्चाई क्या है, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके अंदर एकदम शक्ति आई और उनको सब कुछ अपने अंदर ही दिख गया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा का वो दिन था। उस दिन वो अपने आत्मज्ञान की वजह से भगवान बुद्ध बन गए। उनका नाम उसी दिन से गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध हो गया। वो वहां से उठे और चल दिए, आगे बढ़े। उन्होंने देखा 5 शिष्य उनको उन्होंने उसी दिन ज्ञान दिया। तो साथियों, तथागत बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मैं आपके साथ आपके बीच लेकर आता रहूंगा। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।